यमराज स्वतः भैंसे पे बैठ के आया है जी। और देखते हैं कि अद्भुत जिसकी तक न चली, उनको ये था कि 12 वर्ष आज मेरा पूर्ण हो गया है तो इनके प्राण को मुझे हरना है। जी। तो भैंसे पे बैठे ही नागफांस फेंकते हैं, जैसे मार्कंडे के गले में पड़ता है, मार्कंडे के प्राण को यमराज खींचना चाहते हैं, वैसे ही इनकी समाधि टूट जाती है। देखते हैं सामने यमराज खड़ा है, समझ जाते हैं आज मेरा 12 वर्ष पूर्ण हो गया है। कुछ तो था नहीं, वही शिवलिंग को आलंगित कर लेते हैं और कहते हैं चंद्रशेखर 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 त्राहिमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम, चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वै यम। यम का मतलब यमराज होता है, भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मेरा यमराज क्या बिगाड़ेगा, ऐसा मनोभावना रखते हुए भगवान को आलिंगित कर लेते। महादेव स्वतः प्रकट होते हैं कि मार्कंडे महाभाग सप्त कल्पांत जीवनम आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में मुनि पुंगवः। मार्कंडे महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि आपकी इच्छित कामना को पूर्ण करता है। क्या कुछ हुआ था उस समय में? उस समय जो है चूँकि मार्कंडे जी की आयु 12 वर्ष की रही और मार्कंडे जी ने अपने अमृत की प्राप्ति के लिए यहाँ पे तपस्या किया है और मार्कंडेश्वर धाम जो कहा जाता है मार्कंडे जी के, चूँकि मार्कंडे ऋषि थे, यह अपनी आयु की इच्छा लेकर के यहाँ पे तपस्या किए हैं और उनके नाम से इस मंदिर का नाम मार्कंडेश्वर धाम का पड़ा है। श्रीकंठ ऋषि जो है मार्कंडे जी के पिता हैं और उनके कुंडली और भाग्य दोनों में पुत्र योग नहीं था और बड़ी तपस्या करके उन्होंने जो है मार्कंडे जी को प्राप्त किया। तो मंदिर जो हम लोगों का है गंगा गोमती के संगम पे स्थित है। जो भी प्राणी स्नान करके एक लोटा जल चढ़ा दे महादेव को, उसे एक अग्निशोम यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। करीब उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती है। जल का बहुत बड़ा महत्व है। मार्कंडे महादेव मंदिर में जैसे ही पट खुलता है तो यहाँ पे पूजा जो है पहले से हुई रहती है, ऐसा है क्या? हाँ, तो अभी भी है। मार्कंडे जी की कृपा है। मार्कंडे जी सर्वप्रथम जो है ब्रह्म मुहूर्त में आकर अपना जल वगैरह चढ़ाते हैं। तुम कौन सी इच्छाएं लेकर के लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे विशेषतम लोग संतानोत्पत्ति के लिए और ग्रह बाधा निवारण के लिए, जिनका हमेशा शारीरिक रूप से कष्टकारी हो उनके लिए महामृत्युंजय है, अल्पायु उनके लिए महामृत्युंजय है और जिनके पास संतानहीन है, संतान नहीं है, भगवत कृपा ऐसी है बाबू कि महादेव बुलाते हैं तो देते हैं और साल अंदर कार्य पूर्ण होता है। तो यह दरबार ऐसा है कि अभी तक जो भी लोग आए हैं कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हमारा कार्य नहीं हुआ, चाहे वो पुत्र की रही हो चाहे आयु की रही हो, भगवान ने सबको दिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार मित्रों, हमारी मौजूदगी है वाराणसी जनपद के मार्कंडे धाम में। मार्कंडे धाम एक ऐसा धाम है जहाँ से एक समय ऐसा था कि यमराज को भी यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ा था। मार्कंडे धाम मंदिर देखिए, गर्भगृह यहाँ पे स्थापित किया गया है और दूर दराज से यहाँ पे ये स्थानीय यहाँ के निवासी नहीं हैं। ये जो लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं हज़ारों की संख्या में हैं और ये पूरे मंदिर प्रांगण में फैले हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप करके 2-4 लोग गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जलाभिषेक करने के बाद बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद देखिए संख्याएं कुछ इस प्रकार की हैं। ये सभी लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि महत्ता क्या है इस धाम की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो है क्या महत्ता है इस धाम की? कहा जाता है कि मार्कंडे महाभाग सप्त कल्पांत जीवनम आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में मुनि पुंगवः। मार्कंडे महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि आपकी इच्छित कामना को पूर्ण करता है और बाबा के जो है स्थान को सिद्धपीठ कहा जाता है। यहाँ पे आयु से लेकर के घर में सुख समृद्धि शांति तक चाहिए, पुत्र भी बाबा देते हैं। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास और भाव की। भाव विद्यते देव, जैसा आपका भाव हो, जैसा आपका जो है प्रेम हो, स्नेह हो। और यह दरबार ऐसा है कि अभी तक जो भी लोग आए हैं कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हमारा कार्य नहीं हुआ, चाहे वो पुत्र की रही हो चाहे आयु की रही हो, भगवान ने सबको दिया है। दर्शक सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहेंगे और कांटेक्ट नंबर भी बाकायदे बता दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क करें। जी, हमारा नाम हरिवंश गिरी है। हम मार्कंडे महादेव मंदिर के पुजारी हैं और हमारा मोबाइल नंबर है 63 88 96 48 36 और एक नंबर है 9935 70 8743। तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप भी चलता है और बातें भी होती है। ये दोनों नंबर हमेशा यहाँ चालू रहता है और हम लोग मंदिर में ही ज़्यादातर समय बिताते हैं। जी, मंदिर के गर्भगृह में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पे लिखा हुआ है कि एकमात्र ऐसा धाम महाकाल महादेव का जहाँ से काल को भी वापस जाना पड़ा था। एक बड़ा सवाल है कि क्या कुछ हुआ था उस समय में?
उस समय जो है चूँकि मार्कंडेय जी की आयु 12 वर्ष की रही और मार्कंडेय जी ने अपने अमृत की प्राप्ति के लिए यहाँ पे तपस्या किया है। और मार्कंडेय स्वरधाम जो कहा जाता है मार्कंडेय जी के, चूँकि मार्कंडेय ऋषि थे, यह अपनी आयु की इच्छा लेकर के यहाँ पे तपस्या किए हैं और उनके नाम से इस मंदिर का नाम मार्कंडेय स्वरधाम का पड़ा है। इनके पुत्र थे ये मार्कंडेय? मृकंड ऋषि के पुत्र थे। मृकंड ऋषि जो है मार्कंडेय जी के पिता हैं और उनके कुंडली और भाग्य दोनों में पुत्र योग नहीं था और बड़ी तपस्या करके उन्होंने जो है मार्कंडेय जी को प्राप्त किया। और इनकी जो कि आयु 12 वर्ष की रही, तब जब कोई भी माँ बाप हो नहीं चाहता कि मेरे पुत्र की मृत्यु मेरे आँख के सामने हो। और जब वो कभी खेल उल कर आते थे तो उनकी माता देखती थी तो विलाप करने रोने लगती थी देख करके। 5-6 साल के बालक, नटखट स्वभाव, तो जब देखती थी तो रोने लगती थी। ये पूछते थे कि आप जब हमको देखती हैं तो रोती क्यों हैं? तो चूँकि माता हैं तो बताती नहीं थी कि नहीं आप भी बस ऐसे ही नहीं बताते, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आप बताएं। चूँकि बच्चे हठी स्वभाव के होते हट कर लेते हैं तो माता बताती हैं कि आप हमारे कुंडली और भाग्य दोनों में नहीं थे और बड़ी तपस्या से आप मुझे प्राप्त हुए हैं और आपकी आयु जो है वो 12 वर्ष की ही है। तो कहते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जब मैं आपके कुंडली में नहीं था, भाग्य में नहीं था, आपने तपस्या करके मुझे प्राप्त कर लिया, तो क्या मैं तपस्या करके अपने अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता? ऐसा मन में विचार करते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं। वैराग्य मतलब माता पिता को वही नैमिषारण्य में छोड़ देते हैं। चूँकि इनका जन्म स्थान नैमिषारण्य में ही हुआ है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उस समय चल देते हैं, आते हैं काशीखंड। काशीखंड वर्तमान के हम लोगों की 3 खंड में बसी हुई है। बाबा की नगरी त्रिशूल पे बसी हुई है, 3 खंड में है। तो आनंदवन बाबा विश्वनाथ की नगरी को बोलते हैं, बीच का है। और विंध्यवन माता विंध्याचल के धाम को बोलेंगे। और तपोवन वर्तमान में आप खड़े हुए, यहाँ पे तपस्या का महत्व। आज भी लोग जो भी है यहाँ पे आते हैं, आज भी लोग जो है मंदिर मठ में अगर अनुष्ठान पूजा करते हैं तो वो ज़मीन पे ही सोते हैं। सारी व्यवस्था होते हुए भी ज़मीन पे ही सोते हैं। चूँकि यहाँ जितना अधिक से अधिक तपस्या करेंगे उतना जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। और यह मंदिर जो हम लोगों का है गंगा गोमती के संगम पे स्थित है। जो भी प्राणी स्नान करके एक लोटा जल चढ़ा दे महादेव को, उसे एक अग्निशोम यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। करीब उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती है। जल का बहुत बड़ा महत्व है। और सर्वप्रथम जब आप आएँ तो पहले मार्कंडेय जी के पूजन करें, उसके बाद महादेव की करिए, संपूर्ण लाभ मिलता है। तो मार्कंडेय जी जब यहाँ पर आते हैं, महज बताया जाता है कि उनकी आयु जो है 6 वर्ष थी जब वो तप के लिए निकले थे। आते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आते हैं, उस समय तो कुछ था नहीं, घनघोर जंगल ही था और 2 नदियों का मिलान था। बैठते हैं, स्नान करते हैं, सब स्नान करके बैठते हैं पूजन के लिए। चूँकि हम लोग के सनातन परंपरा में है कि कुछ आकार होना चाहिए पूजन में, जिसमें मेरा ध्यान लग सके, मन लग सके, भाव उत्पन्न हो सके। तो उस समय तो कुछ था नहीं, लेकिन वही पार्थिव लिंग बनाते हैं, मिट्टी निकाल कर नदी से पार्थिव लिंग बनाते हैं। पार्थिव लिंग बना करके बैठ जाते हैं तपस्या के लिए। समय के अनुसार समय बीतता जाता है। जैसे समय इनका नज़दीक आता है, 12 वर्ष पूर्ण होता है, तो यमराज अपने दूतों को भेजता है कि मार्कंडेय नामक बालक हैं, उनके प्राण को हर के लेके आओ। जब उनके दूत आते हैं, देखते हैं कि जो है अद्भुत, जो स्वतः जिसकी अग्नि रक्षा कर रही है, इनकी तपस्या के बल से चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित रहती है, जो इनकी अन्य जीवों से रक्षा करती है। तो जब उनके दूत आते देखते हैं तो स्वतः जान देते हैं कि जो जिसकी स्वतः अग्नि रक्षा कर रही हो, छूने का तो सामर्थ्य बनता नहीं। जाकर सारा वृत्तांत तो जो है यमराज से बताते हैं। यमराज स्वतः भैंसे पे बैठ के आया है और देखते हैं कि अद्भुत जिसकी स्वतः अग्नि रक्षा। लेकिन उनको ये था कि 12 वर्ष आज मेरा पूर्ण हो गया है, तो इनके प्राण को मुझे हरना है। तो भैंसे पे बैठे ही नागफास फेंकते हैं, जैसे मार्कंडेय के गले में पड़ता है। मार्कंडेय के प्राण को यमराज खींचना चाहते हैं, वैसे ही इनकी समाधि टूट जाती है। देखते हैं सामने यमराज खड़ा है, समझ जाते हैं आज मेरा 12 वर्ष पूर्ण हो गया है। कुछ तो था नहीं, वही शिवलिंग को आलिंगित कर लेते हैं और कहते हैं चंद्रशेखर 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 त्राहिमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम, चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वै यमः। यमः का मतलब यमराज होता है, भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मेरा यमराज क्या बिगाड़ेगा। ऐसा मनोभावना रखते हुए भगवान को आलिंगित कर लेते। महादेव स्वतः प्रकट होते हैं, क्योंकि जब भक्त के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो भगवान ही खड़े होते हैं। देखते हैं सामने यमराज खड़ा है, क्रोध में आ जाते हैं, चला देते हैं त्रिशूल मारने के लिए यमराज को। वही उसमें भागते हुए यमराज जाते हैं। यमराज भाग कर जाते हैं ब्रह्मा के यहाँ। ब्रह्मा कहते हैं कि हमारी बस का नहीं, मैं महादेव के त्रिशूल को रोकूं। विष्णु के पास जाते, विष्णु भी कहते हैं मेरे बस का नहीं, मैं महादेव के त्रिशूल को। कारण है कि क्षण में रुष्ट होते हैं, क्षण में मान जाते हैं, ऑर्डर दानी है, आप जो है क्षमापराध महादेव से ही करिए। फिर भाग कर आते हैं महादेव के यहाँ, क्षमापराध करते हैं। महादेव त्रिशूल को रोकते हैं, बताते हैं चूँकि यह पुत्र ब्रह्मा का दिया हुआ नहीं, मेरा दिया हुआ पुत्र है, मेरी आयु की गणना से क्या आयु की गणना हो गई। यमराज कहते हैं कि भगवान मैं समझ नहीं पाया, इसका तात्पर्य समझा के चतुर्युगे सहस्त्राणी, जब 4000 युग बीतेगा, ब्रह्मा का एक दिन होगा, विष्णु का एक पल होगा, मेरी निमिष मात्र, मेरी आँख की पटल एक बार गिरेगी।
वहीं पे इनको अमृत की प्राप्ति होती है। और इनके द्वारा चूँकि इन्होंने अपनी आयु की कामना लेकर के तपस्या किया था, और इनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का जो है उद्गम कहें या फिर रचना कहें हुआ है, और यह एक सप्त ऋषियों में अमृत को प्राप्त किया है जी। बताया जाता है कि यहाँ पे मार्कंडे महादेव मंदिर में जैसे ही पट खुलता है तो यहाँ पे पूजा जो है पहले से हुई रहती है, ऐसा है क्या? हाँ, तो अभी भी है। मार्कंडे जी की कृपा है। मार्कंडे जी सर्वप्रथम जो है ब्रह्म मुहूर्त में आकर अपना जल वगैरह चढ़ाते हैं, और लेकिन कोई आज तक देख नहीं पाया। ये सब चीज़ें हम लोगों को भी सुनने को मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं, क्योंकि जब आरती के लिए पट खोला जाता है तो अक्सर करके कुछ न कुछ चढ़ावा मिलता ही है। कुछ वर्ष पहले यहाँ से तमाम जो है चर्चाओं में था ये धाम जो है, तमाम न्यूज़ चैनल यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, यहाँ पे बाकायदे कैमरा लगा करके वो जानना चाहे कि कौन सी ऐसी शक्ति है कि बिना पट खुले कैसे महादेव के शिवलिंग का पूजन हो जाता है, लेकिन कोई राज नहीं जान पाया। नहीं, कोई जान भी नहीं पाएगा ना, ये सब भाव की बातें हैं। और वह चूँकि मनुष्य तो है नहीं कि दिखाई देंगे, देव हैं, देवतुल्य हो गए, ऋषि थे, अमृत को प्राप्त किए हैं, देवतुल्य हो गए। अब देवता को कोई आते जाते तो देख नहीं सकता है ना। अच्छा, कलयुग का ये प्रथम चरण है, और इस प्रथम चरण में कौन सी इच्छा लेकर के लोग आते हैं कि उनकी इच्छाएं, मतलब महत्वपूर्ण इच्छाएं यहाँ पे कौन सी पूर्ण होती हैं? विशेषतः में लोग आज के परिवेश में, कलयुग में तो अर्थ प्रधान है जी, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति विशेष रूप से 80% लोग तो उसी की कामना से आते हैं। बाकी तो महादेव हैं। चूँकि कहा जाता है कि सब इच्छाएं मनुष्य की एक बार पूर्ण नहीं हो सकती है। जब धन, वैभव, सुख, समृद्धि, अब पुत्र अगर भगवान दे दे तो कलयुग में वह स्वतः भगवान है, भगवान को नहीं मानता। जब इन्हीं चीज़ों में किसी भी एक चीज़ की कमी कर दे, धन वैभव दे, सुख समृद्धि दे, पुत्र न दे, तो समझ में आता है, स्मरण बना रहता है कि नहीं, भगवान है, भगवान है। चूँकि आज के परिवेश में वैज्ञानिक तर्क से देखा जाए तो हर जगह जो है तर्क वितर्क होना स्वाभाविक सी बात है। वर्षों से आप यहाँ पे कार्यरत हैं? हमारा तो बचपन बीता है। हमारे जो है 3-4 पीढ़ियों से हम लोग, दादा परदादा से लेकर के फिर पिताजी, फिर हम हैं, 4th-5वीं पीढ़ी हमारी चल रही है। अधिकतम कौन सी इच्छाएं लेकर के लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे विशेषतः लोग संतानोत्पत्ति के लिए और ग्रह बाधा निवारण के लिए, जिनका हमेशा शारीरिक रूप से कष्टकारी हो उनके लिए महामृत्युंजय है, अल्पायु उनके लिए महामृत्युंजय है, और जिनके पास संतानहीन है, संतान नहीं है, भगवत कृपा ऐसी है बाबू कि महादेव बुलाते हैं तो देते हैं, और साल अंदर कार्य पूर्ण होता है। ये सब विश्वास की चीज़ें हैं। जिनको संतान प्राप्त नहीं होती है, एक विकट परिस्थिति होती है और वो दर बदर भटकते हैं। आज यहाँ से आपके द्वारा मार्कंडे महादेव मंदिर के द्वारा जानना चाहेंगे लोग कि कौन सी ऐसी पूजा विधि है कि पुत्र की प्राप्ति हो या संतान की प्राप्ति हो। उसके लिए हरिवंश पुराण की कथा है, और उसके बाद संतान गोपाल जप है, और अपनी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए अगर इसमें चूँकि समर्थवान नहीं हो तो एक नॉर्मली पूजा है रुद्राभिषेक। नॉर्मली पूजा है, रुद्राभिषेक से भी भगवान कल्याण करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात है कि भाव प्रधान है। भाव विद्यते देवो, बस भाव होना चाहिए। अनुष्ठान पूजा तो अपनी जगह है, और मालूम चला कि अनुष्ठान जजमान का करवा रहे हैं, भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ, कार्य में सिद्धि नहीं मिली, तो ब्राह्मण दोषी नहीं होता। चूँकि मैं महादेव का दरबार, यहाँ अगर कोई गलती करता है दोष पाप का भागी ब्राह्मण बनता है। तो इसलिए कोई भी ब्राह्मण जो भी होगा वो संतान की इच्छा से पूजा करे या आयु की इच्छा से पूजा कराए, वो पूर्ण रूप से जो होता है ना, पारदर्शिता रहती है हम लोगों के यहाँ। आप बैठ करके देख सकते हैं, या विश्वास हो तो संकल्प देख के जा भी सकते हैं। करने वाले सब महादेव हैं, सबका कल्याण करते हैं। फीडबैक लोगों का मिलता होगा, अगर संतान की प्राप्ति होती होगी तो लोग आते होंगे। तकरीबन कितने लोग ऐसे मिले हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण? करीब हजारों की संख्या हम लोग मिले, हम लोगों को, जिनका कि कल्याण महादेव ने किया। और कुछ जैसे कि इन लोगों को ये होता है ना कि जब कर्म प्रधान है, जब कर्म होगा तो लाभ मिलना ही है। भूख लगा है, अगर भोजन करेंगे तो पेट भरेगा ही। तो अभी तक तो जो हमारी आयु है, इस आयु में हमने देखा कि हजारों की संख्या में क्या जो है, भगवान ने जिसको बुलाया सबको संतान दिया, इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मार्कंडे महादेव मंदिर में है, और ये मंदिर चर्चित आज के समय में इसलिए है
कि जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है वो तत्कालीन यहाँ पे आ करके जब भगवान के दरबार में अर्जी लगाते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, संतान की प्राप्ति होती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, जैसी आपकी मन में इच्छा रहेगी, इच्छाओं की पूर्ति होती है मार्कंडे महादेव धाम में। मार्कंडे महादेव धाम की बात अगर की जाए तो तकरीबन बनारस से 30 किलोमीटर पहले ही गाजीपुर रोड पे कौन सा NH है? NH24, NH29 के ठीक बगल में 1 किलोमीटर बगल में मार्कंडे महादेव का मंदिर है। अगर यहाँ पे आप आते हैं तो सर्वप्रथम आप जा कर के नदी तट पे गंगा जी में स्नान करें, वहाँ से जल भरें और जल भर करके आकर यहाँ पे जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने के बाद आपके मन में जैसी भी इच्छाएं हों, जो भी आयोजन आप कराना चाहते हो, जो भी अनुष्ठान आप कराना चाहते हो, अपने इच्छानुसार आप उसको कराएं और उसका लाभ आपको मिलेगा। इस मामले से संबंधित, इस धाम से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।